हेलो स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is basically made up composed of have a 7 pair information. First pair of ovary, that one, this one, pair of oviduct, uterus, vagina, external ganglia, your vulva, tip, pair of vestibule and pair of mammary gland. These 7 different parts collectively known as female reproductive system. तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ ओवरी को डिस्कस करेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। ओवरी, ओवरी क्या है? इट इज़ अ मेन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये पहली या इम्पोर्टेंट प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं वैसे ये फीमेल में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। इट मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस द एग और डेवलप एग और ओवम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। फीमेल के सारे हॉर्मोन्स और बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट एग या ओवम पैदा करने का काम ये ओवरी करती है। इट इज सॉलिड ओवल आलमंड शेप इन ऑर्गन। छोटा सा होता है, आलमंड के जैसे, बादाम के जैसे छोटा सॉलिड ऑर्गन होगा, जिसके स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। 3.3 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर ब्रीथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। बहुत छोटा सा होता है, बादाम के शेप का होता है। इट इज लोकेटेड इन अपर पार्ट और बिलो द किडनी, नियर द किडनी और बिलो द किडनी एंड अबोव द पेल्विस ग्रिडल। पेल्विस ग्रिडल के ऊपर और किडनी के नीचे वाले ये एब्डोमिनल लोकेटेड होता है, बोथ लैटरल साइड में। मतलब ये अपर लैटरल साइड के किडनी के नीचे पेल्विस के ऊपर वाला ऑर्गन छोटा सा होता है, विच बेसिकली अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच प्रोड्यूस एग और ओवम। ईच ओवरी हैज अ पोजीशन बाय लिगामेंट। इस ओवरी का जो पोजीशन होता है वो लिगामेंट से, लिगामेंट हमने 11 में देख चुके क्या होता है, लिगामेंट से होल्ड किया जाता है ताकि ये ओवरी डिस्प्लेस ना हो या मूव ना हो कहीं। दिस ईच ओवरी इज पोजीशन बाय लिगामेंट बाय अटैचिंग द into the uterus and the abdominal wall। abdominal wall और यूटेरस के बीच में उसको होल्ड किया जाता है ताकि उसका पोजीशन डिस्प्लेस ना हो। डायग्राम में आपको दिखाएंगे बाद में, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अपन पुराने डायग्राम में जाएंगे तो बेटर समझ में आएगा हमको। दिस वन, यहाँ देखेंगे आप, इस डायग्राम में देखने पर हमको समझेगा कि ओवरी का अटैचमेंट कैसा है। ये ओवरी है, बोथ ओवरी 1 and 2। ये जो ओवरियन लिगामेंट लिखा हुआ है, जो उसने ओवरी को होल्ड किया है और एक साइड में दूसरे चीज को होल्ड किया है, तो क्या करता है ये लिगामेंट उस ओवरी को होल्ड करता है ताकि वो डिस्प्लेस ना हो सके। इट होल्ड द ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस टू द एब्डोमिनल वॉल ऑफ द फीमेल। फीमेल के एब्डोमिनल वॉल से ये ओवरी, ओवरीडक्ट और यूटेरस अटैच होता है ताकि ये मूवमेंट ना कर सके या इधर उधर मूव ना हो सके। ओवरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द यूटेरस। यूटेरस से ओवरी अटैच होती, देख चुके हैं डायग्राम से। दिस वन अटैच ओवरी, ओवरी और यूटेरस से अटैच है, फैलोपियन ट्यूब से अटैच है, और साथ ही साथ ये कहाँ से अटैच होती है? एब्डोमिनल वॉल से भी अटैच होती है। ओवरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी to the uterus। ovary produce 5 different types of hormones which is most important। estrogen, ध्यान रखेंगे ये चीजें कितनी, 5। ovary produce 5 hormones। फीमेल के अंदर में ओवरी 5 टाइप के हॉर्मोन्स पैदा करती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिन एंड इनहेबिन। ठीक है, कितने हो गए? 5। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिन एंड inhibin। these 5 hormones is produced by ovary। अब स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं हम, तो ओवरी होती कैसे है? ईच ओवरी छोटी सी होती है, हमने बताया बादाम के जैसे साइज की होती है। ईच ओवरी इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड मेडुला एंड आउटर पार्ट कॉर्टेक्स।
ये दो पार्ट से बनी होगी, एक तो रहेगा सेंट्रल पार्ट मेडुला और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स। ये सेंट्रल पार्ट और आउटर पार्ट जो होता है ये उसके अंदर वाला हिस्सा और बाहर का कवरिंग, ऐसे दो भाग कहलाएंगे। अंदर वाले हिस्से को कहलाएगा मेडुला और बाहर के कवरिंग को कहलाएंगे कॉर्टेक्स। अब एक एक बात लेके चलते हैं हम। कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ कवर्ड एक्सटर्नली by layer of germinal epithelium, most important word आता है germinal epithelium। ऐसी लेयर जो जर्मिनल होती है, जर्म होती है, या इट कंटिन्यूसली डिवाइड एंड हेल्प टू फॉर्म द न्यू सेल, जर्मिनल इपिथेलियम कॉर्टेक्स से होती है। तो स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा और लूज कनेक्टिव टिश्यू of the medulla has blood vessels, lamp vessel and nerve fiber। जो मेडुला का अंदर का जो हिस्सा रहेगा ये लूजली रहेंगे, या स्ट्रोमा कहते हैं इसको, लूजली सेल्स रहेंगे जो जर्मिनल इपिथेलियम के बनने वाले सेल से बाद में ये बनता है। उसके अंदर क्या रहेगा? ब्लड सप्लाई, लैम्प सप्लाई एंड नर्व फाइबर्स मौजूद रहेंगे। किसके अंदर में? मेडुला के अंदर में। अगर हम डायग्राम की ओर जाए तो दिस आउटर लेयर इज नोन एज द कॉर्टेक्स। ये जो बाहर की कवर दिख रही है आपको ये कॉर्टेक्स है, और जो अंदर का हिस्सा दिख रहा है दिस आर द मेडुला। ये बाहर के कवरिंग कॉर्टेक्स जर्मिनल इपिथेलियम की होती है और लूज सेल क्या होती है? मेडुला की होती है। और मेडुला के अंदर में ब्लड सप्लाई, लैम्प सप्लाई और नर्व सेल मौजूद होती है। ओके, द आउटर कॉर्टेक्स इज कॉम्पैक्ट एंड ग्रैनुलर। आउटर कॉर्टेक्स सेल कैसी होती है? कॉर्टेक्स की ग्रैनुलर होती है और कॉम्पैक्ट घना होता है, लूज नहीं होता है। It show large number of tiny mass of cell known as ovarian follicle. It is most important word once again, ovarian follicles। ये ovarian follicles बनाता है जो बाद में आफ्टर द गेटिंग मैच्योरिटी, फीमेल जब मैच्योर हो जाती है फिजिकली तब ये मैच्योर ओवा प्रोडक्शन करने में मदद करता है। मीन्स अगर हम देखें तो क्या हो गया? कॉर्टेक्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, टाइट है। इट प्रोड्यूस, जर्मिनल इपिथेलियम से बना होता है, तो ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस ओवरियन फॉलिकल्स। दीज फॉलिकल कलेक्टिवली फॉर्म द मैच्योर ओवा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल ऑफ डॉर्सल एंडोमेट्रियम एंडोडर्मल ऑफ द जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम के एंडोमेट्रियम से अंदर वाली सेल से ये प्रोड्यूस होगी, और एंडोमेट्रियम ऑफ द यॉक सेल, यॉक सेल से ये पैदा होगी जो बाद में ओवरियन फॉलिकल बनाएगी और बाद उसके बाद मैच्योर ओवा या ओवरी से ओवा एग रिलीज करेगी। द सेल ऑफ माइग्रेट फ्रॉम गोनाडल रिज ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट and divide mitotically. Now these cells are called oogonia। अब कॉर्टेक्स की जो जर्मिनल इपिथेलियम बताया है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्रोड्यूस द मैच्योर ओवा और हेल्प टू प्रोड्यूस मैच्योर ओवा, डेवलपमेंट ऑफ फिटस इन मदर्स वोम, माँ के गर्भ में जब फीमेल बेबी डेवलप हो रही होती है उसी डेवलपमेंट के दौरान द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल डिवाइड माइटोटिकली एंड दीज सेल ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम नोन एज उगोनिया। उगोनिया उस सेल को कहा जाता है जो माँ के गर्भ में जब बेबी फीमेल इन्फेंट डेवलप होता है उसी दौरान ये कॉर्टेक्स की जर्मिनल इपिथेलियम उसको प्रोड्यूस करती है और उसको उसी वक्त उगोनिया कहा जाता है। As oogonia continue to grow in size, is surrounded by the layer of granulosa cell। जो डेवलपमेंट होगी तो उसको धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स के नाम से जाना जाएगा। एंड फ्रॉम द रूडिमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल, उसको रूडिमेंट मतलब टेम्पररी ओवरियन फॉलिकल कहा जाएगा, लेकिन इसको कहा नहीं जाएगा क्योंकि ये तब डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं? बेबी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, फीमेल बेबी एम्ब्रियो मतलब जिसको हम भ्रूण कहते हैं, गर्भ कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ।
जन्म के पहले ही ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है ऑफ द फीमेल बेबी, एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म। 12 महीने पहले, मतलब अगर 12 महीने, सॉरी 12 महीने, 12 हफ्ते पहले, मतलब लगभग 3 महीने पहले, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा 7 महीने का होता है तब तक कि ये पूरा काम हो चुका होता है। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल्स इट इज बेसिकली स्टार्टेड इनसाइड द वोम ऑफ मदर। माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से, और 7वें महीने तक ये लगभग oogenesis या उगोनिया फॉर्मेशन का प्रोस्टक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। नाउ इट हैज मोर देन 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट। इसी दौरान फीमेल बेबी के अंदर में 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल तैयार हो जाते हैं। कितने? 2 मिलियंस। द जर्म सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू द ग्रुप ऑफ ओगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम से ही बनेगा, ओगोनिया बनेगा, प्रोजेक्टिंग इनटू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में आएगा in the form of cord called the egg tube of P. प्लूगर। इस एक ट्यूब के अंदर में सारे ये उगोनिया डिपॉजिट हो जाएंगे कॉर्टेक्स के अंदर में एट द बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ। नाउ these all this structure is continually done up to this one। यहाँ तक कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं या प्रीमॉर्डियल फॉलिकल बच्चे के डेवलपमेंट या बर्थ के पहले 2 मिलियन के करीब डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे डेवलप नहीं होते हैं, सम उससे डिजेनरेट हो जाते हैं। ईच कॉर्ड हैज इन इट्स इन अराउंड द मास ऑफ उगोनियल सेल नोन एज एग नेस्ट। एम्बिलिकल कॉर्ड कहा मैंने, उसके कॉर्ड के उगोनिया के सेल्स को ग्रुप को एग नेस्ट कहा गया है, और उसको ही फॉर्म विच इज द प्रीमॉर्डियल ओवरियन फॉलिकल डेवलपमेंट। ये प्रीमॉर्डियल दिस वन, ठीक है। अब ईच प्रीमॉर्डियल फॉलिकल हैज इट्स सेंटर ऑफ लार्ज प्राइमरी oocyte दैट इज द डिप्लॉयड। ये लार्ज क्वांटिटी में प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होंगे जो डिप्लॉयड होंगे, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर और फ्लैट फॉलिकुलर सेल। ये सिंगल लेयर से कवर होंगे। आप देखते हैं यहाँ पर कि छोटा दिख रहा है, फिर बड़ा दिख रहा है, फिर बड़ा दिख रहा है, फिर और बड़ा दिख रहा है, तो ये सिंगल लेयर से ढके हुए होते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं। द प्राइमरी oocyte स्टार्ट विथ इट्स मियोटिक। अब ये था डिप्लॉयड कंडीशन oocyte। अब क्या कहता है? प्राइमरी oocyte स्टार्ट विथ इट्स मियोटिक डिवीजन बट गेट अरेस्ट इन मियोसिस 1। हम जैसे जान चुके हैं 11 में मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है। तो ये प्राइमरी स्टेज में क्या होगा कि पहला होगा मियोसिस 1, बाद में मियोसिस 2। मियोसिस 1 में oocyte जो डिप्लॉयड थे वो हैप्लॉयड बन गए, लेकिन मियोसिस 1 आई लेकिन मियोसिस 2 नहीं आया, है ना। मतलब यहाँ पे वो कैसे हो गई? अरेस्ट हो गई, रुक गई डेवलपमेंट, oocyte का डेवलपमेंट रुक गया। क्योंकि कब? क्योंकि उस वक्त फीमेल बेबी इन्फेंट में या हम कहेंगे फीटस के स्वरूप में मौजूद है। अब उस 2 मिलियन आउट ऑफ 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल एम्बेडेड इन द फीटल ओवरी ओनली ये 2 मिलियन थे, अब बचते हैं ओनली 1 मिलियन रिमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बेबी फीटल बेबी का डेवलपमेंट होने के बाद ये 2 मिलियन रहते हैं, लेकिन बर्थ के वक्त उसमें सिर्फ 1 मिलियन बचते हैं, मतलब 1 मिलियन डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये 1 मिलियन ओनली 40 ओवरी या प्राइमरी oocytes रिमेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त मतलब फीमेल के फुल बॉडी डेवलपमेंट के वक्त या प्रजनन के लिए तैयार होते वक्त, ये प्यूबर्टी की, उसको प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी के वक्त ओनली 40,000 रिमेन। 2 लाख के करीब थे, 1 लाख बच गए, और प्यूबर्टी के वक्त सिर्फ
40,000 प्राइमरी oocyte बच जाते हैं। लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्राइमरी फॉलिकल सेल्स नोन एज एस्ट्रीसिया। इसी को जो 2 लाख, 2 मिलियन, फिर 1 मिलियन, फिर 40,000, इस डिडक्शन को, घटने के कंडीशन को, डिजनरेशन को, डिस्ट्रक्शन को एट्रीजिया कहा जाता है, विच इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, एट्रीजिया। नाउ अब जो बचे हैं कौन से 40,000, उसका क्या होगा? The development of primordial follicle into the mature Graafian follicle, which is important word, यहाँ पे देखेंगे Graafian follicles कहा गया, coronary radiata modular और mature Graafian follicle। यहाँ से कहेंगे ये पूरा mature follicle है जहाँ से एक formation होता है this type। तो ये Graafian follicle या mature Graafian follicles डेवलपमेंट होता है, और ये कब तक होगा? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने तक, मतलब फीमेल के 13 एज तक ये ग्राफियन फॉलिकल बनने लगते हैं। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब हम साइकिल की ओर आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको अलग अलग वर्ड से नाम जाना जाता है, लेकिन हम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन, ध्यान देंगे, ओनली वन प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। कितना? सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक पीरियड के दौरान एक ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। इन ईच साइकिल, हर एक साइकिल के दौरान, ईच साइकिल अल्टरनेटली वन ऑफ द 2 ओवरी, 2 में से कोई भी एक ओवरी अल्टरनेटली, एक इधर से लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर नेक्स्ट पीरियड में लेफ्ट, फिर नेक्स्ट पीरियड में राइट, ऐसे अल्टरनेटली दोनों में से, दोनों ओवरी से सिर्फ एक ही लेफ्ट और राइट से वन ऑफ द 2 ओवरी प्रोड्यूस ग्राफियन फॉलिकल, एक ही ग्राफियन फॉलिकल, 2 में से कोई भी एक अल्टरनेटली ओवरी एक ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट पीरियड में, और फर्स्ट पीरियड मतलब या स्टार्टिंग फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मोनार्च बिगिन नॉर्मली, मोनार्च दो है, मोनोपॉज वर्ड आएगा बाद में, मोनार्च या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड को बिगिनिंग एट द 13 एज ऑफ 13 से ये स्टार्ट होता है। कितना होगा? 13, एज ऑफ 13 ईयर। एंड मोनोपॉज, रुकने की, पॉज मतलब रुकना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 45 से 55 साल के बीच में रुक जाती है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 ईयर एंड इन सम फीमेल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट 45 एज और सम अप टू 55 एज। मीन्स स्टार्टिंग को मोनार्च कंडीशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग को कहा जाता है, और रुकने के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने की कंडीशन को मोनोपॉज कहा जाता है। द पीरियड in between the menarche and monopause, the reproductive age of female approximately 32 year। ये माना जाता है कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज 32 ईयर की होती है, मोनार्च से लेकर मोनोपॉज तक 32। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक फीमेल एक साल में, एक फीमेल के एक साल के अंदर में 13 ही पीरियड आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साल के अंदर 12 मंथ में 13 टाइम पीरियड आते हैं। इसी कैलकुलेशन के अगर देखा जाए तो एक फीमेल अपने प्यूबर्टी के दौरान या रिप्रोडक्टिव एज के दौरान 416 एग प्रोड्यूस करती है, मतलब जो 40 लाख है, सॉरी 40,000, वहाँ से सिर्फ 416 एग ही प्रोडक्शन होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कहा गया है, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। In this time, the female will produce maximum of about 416 egg, means 32 approximately reproductive age, and 1 year have 13 menstrual cycle। तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 416 एग एक फीमेल की ओवरी दोनों लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट मिलकर 416 एग प्रोड्यूस करती है। अगर हम ओवेरियन हिस्टोलॉजी की ओर जाते हैं, मतलब
आगे जो पढ़ेंगे हम ये वाला कंटिन्यू। तो in the histology of ovary, it has discussed the primary structure of ovary. Ovary following discussion include the change is seen in the ovary, maturity of ovary, primarily कैसे होती in the cortex, the different stage of development of oocytes कैसे होता है, and this change in ovary are cyclic according during the each menstrual cycle. ये cyclic दौरान menstrual cycle कैसे चलता है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट की 28 दिन का menstrual cycle होता है। तो इस तरीके से वो उसका सर्कुलेशन, या हम सर्कुलेशन नहीं कहेंगे सॉरी, उसका डेवलपमेंट और उनकी एक्टिविटी कैसे रहेगी इसको डिस्कस करना है। दिस अकॉर्डिंग टू ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इन्वॉल्व द मेंस्ट्रुलेशंस ऑफ द primordial follicle into the primary develop into the secondary and secondary develop into the Graafian follicle। किस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है। ईच प्राइमरी फॉलिकल हैज द मल्टी लेयर क्यूबॉइडल फॉलिकुलर लेयर। प्राइमरी में बहुत सारी लेयर होती है। यहां देखेंगे आप प्रीमॉर्डियल में कुछ भी नहीं था, प्राइमरी में लेयर आ गई, सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा लेयर आ गए, और टर्शरी में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लेयर आ चुकी है। मतलब इसमें क्या होता है, ईच प्राइमरी फॉलिकल हैज़ द मल्टी लेयर क्यूबॉइडल सेल। स्ट्रोमा सेल एड थीका ओवर द ग्राफिकल। स्ट्रोमा के कारण धीरे धीरे उसके ऊपर में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। अब स्ट्रोमा कहाँ से आया, कॉर्टेक्स आउटर लेयर और मेडुला का लूज लेयर को स्ट्रोमा कहा गया, तो स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। तो स्ट्रोमा से कारण उसमें लेयर बनना शुरू हो जाती है। इट इज नाउ नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे ही उसकी लेयर बढ़ेगी उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाएगा। These is grow of oocyte and granulosa cell increasing in number over the सेल के अंदर में उसकी जब नंबर्स बढ़ेंगे तो इसी कारण उसको फर्स्ट प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर उसको टर्शरी फॉलिकल कहा जाएगा। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। ये सेकेंडरी और फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन्स। द सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो इनटू द फाइनल ग्राफियन फॉलिकल बाय एडिंग मोर फॉलिकुलर सेल। जैसे ही उनमें लेयर बनती चली जाती है वो धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी के बाद क्वाटरनरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। अब उसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में एस्ट्रोजन पैदा होने लगता है। एज दिस प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल टेक्स प्लेस it begin move toward the surface area of the ovary। जैसे जैसे ये अंदर थी, पहले तो बन के अंदर आते हैं, फिर जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे ये कॉर्टेक्स की ओर बढ़ने लगता, मतलब बाहर की ओर बढ़ने लगता है, टुवर्ड द वॉल ऑफ द ओवरी। The Graafian follicle presses against the thin wall of the ovary giving it ब्लिस्टर अपीयरेंस। जैसे जाते हैं तो ये आउटर ब्लिस्टर अपीयरेंस दिखाई देता है, खुलने लगता है। एंड दिस एग इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द ओवुलेशन एंड रिमेन पार्ट ऑफ द फॉलिकल चेंजेस इनटू द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द कार्पस ल्यूटियम। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल कहा गया, दिस वन ग्राफियन फॉलिकल बाहर आता है, ये ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने के बाद में इसने एग रिलीज कर दिया, इसने ग्राफियन फॉलिकल ने, और उसका रिमेनिंग पार्ट अंदर में ही रहेगा जिसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। मतलब यहाँ तक डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, ये बाहर तक आ गई, ये ब्रस्ट हो गया, फूट गया। ये oocyte जिसको कहा गया है, ये oocyte बाद में एग रिलीज कर देता है। एग रिलीज कर दिया तो बचे वाला हिस्सा जो ऐसे ही रहेगा उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, कार्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। और ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ फर्स्ट डे कहा गया है, ये 12 डेज कहा गया है, और 13 to 14 डेज ओव्यूल रिलीज होता है,
और 20वें कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा और फिर से ये डिजेनरेट हो जाएगा। मतलब ये 28 दिन का पूरा सर्कल होगा और इसी दिन 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवा रिलीज कर दिया जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस द कॉर्पस ल्यूटियम, दिस वन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 20 मतलब लगभग 6 दिन तक पीरियड में ऐसे पड़ा रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हुए तो ये आगे बढ़ेगा, अगर नहीं हुआ तो इट इज डिजेनरेट एंड इनटू व्हाइट स्कार कार्पस एल्ब्यूजिन्स, इसमें इनका कन्वर्शन हो जाएगा। दिस कार्पस एल्ब्यूकेंस डिजेनरेट होकर फिर से इसको नई साइकिल को स्टार्टअप कर देगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। थैंक यू।